जय हिंद। आप देख रहे हैं सत्या एकेडमी और मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अनुपात यानी रेशियो के बारे में पढ़ा था और अभी हमको समानुपात यानी प्रोपोर्शन के रूप में प्रोपोर्शन को देखना है। यानी ये जैसे अनुपात है उसी तरह से समानुपात भी है। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो समानुपात कहलाते हैं। यानी एक अनुपात कुछ है, दूसरा अनुपात कुछ और है। अगर उनको देखा जाए तो दोनों बराबर अगर हैं, बराबर चल रहे हैं तो उनको हम समानुपात कहते हैं। जैसे कि 2:3 का रेशियो है, यह कोई 2:3 का रेशियो है और आपको एक और रेशियो है इसी के बगल में जिसको 4:6 कह दिया जाए। तो ये दोनों आप देखेंगे तो दोनों समान अनुपात में होंगे। कैसे समान अनुपात में है? दोनों का अंतर 1 है। कैसे 1 है? इसको आप 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसका अंतर 1 मिलेगा। यानी जब दो जो रेशियो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर होता है, ये रेशियो का जो अंतर है 1, और दूसरा जो रेशियो मिला है उसका भी अंतर सेम मिल जाता है आपको, तो यह समान अनुपात होता है। ठीक है। समान अनुपात के कुछ कंडीशंस हैं। जैसे बहुत सिंपल सा कंडीशन है, यह हर जगह अप्लाई होता है, इसको आप जान लीजिए। अगर x/a = b/c हो तो x = ab/c होगा। कैसे? इसके सारे जो फॉर्मूले हैं इस तरह से, इसका जो कंडीशंस है इस तरह से बनते हैं। मान लीजिए a/b, या इसको इस तरह से लिखो, a/b = c/d। ये 4 संख्याएं हैं a, b, c और d, जिसमें a और b का अनुपात समान अनुपात में c/d के है। समझ में आया? a और b का जो अनुपात है वह c और d के अनुपात के बराबर है, इसलिए हम इसको a/b समान अनुपाते प्रोपोर्शन c/d, c/d कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन का रूल होता है सारे के सारे इस पे फॉलो होंगे। a/b को हम a/b लिख सकते हैं, और ये जो ये समान अनुपात का चिन्ह है यह बताता है कि दोनों रेशियो बराबर हैं, इसलिए हम इसको बराबर कह सकते हैं, और यह हो जाएगा c/d के। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अगर a/b = c/d हो तो अगर a की वैल्यू निकालना हो आपको तो a हो जाएगा bc/d, या b की वैल्यू निकालनी हो तो b ऊपर हो जाएगा, ये a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से c की वैल्यू क्या होगी? c = ad/b, यही होगा ना c का वैल्यू। इसी तरह से अगर a/b इस तरह से दिया गया है तो a/b = c/d। इसी तरह से अगर b/a कह दिया जाए, b/a = d/c होगा। ठीक है। और जहां से हमने a और c का वैल्यू निकाला, अब यहां से हम, यह क्या हो गया, b/a = d/c था। यहां से हम d और b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं सेम, b = ad/c या d = bc/a, ये इधर चला आया, bc हो गया अपान a। ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं, और कौन सा कंडीशन फॉलो होता है? a/b = c/d अगर है तो a/c = b/d के। ठीक है। ये फ्रैक्शन के सारे रूल्स फॉलो यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, इसी तरह से इन्हीं कंडीशंस पे ये कुछ इसके रूल्स है, ये जो कंडीशंस है इन्हीं के बेस पे इस
प्रोपोर्शन के कुछ रूल्स है। जैसे अगर आपको फर्स्ट रेशियो, ये जो अगर इस तरह से ए अनुपाते बी अनुपाते समान अनुपाते या इक्वल टू सी अनुपाते डी हो, तो हम इसको जो है फर्स्ट रेशियो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट रेशियो। बी और सी इन दोनों को हम मीन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन रेशियो कह सकते हैं। और ये जो डी है, इसको हम थर्ड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड रेशियो। लेकिन ये कंडीशन ये है कि जो थर्ड रेशियो है उसके लिए अगर b और b यहाँ दोनों जगह पे b है, कभी कभी इस तरह से भी कोई संख्या आपको मिल सकती है, तो यहाँ पे जो ये c होगा ये थर्ड रेशियो होगा। लेकिन a अनुपाते b इक्वल टू c अनुपाते d अगर है, 4 रेशियो है जो समानुपात में लिखा गया है, चारों अलग अलग संख्याएं हैं, तो वहां पे जो लास्ट वाला संख्या होगा ये फोर्थ रेशियो होगा। क्या होगा? फोर्थ रेशियो। ठीक है, इसको हम थर्ड रेशियो ना कह करके फोर्थ रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? FOURT, फोर्थ रेशियो कहेंगे। बराबर। वो कंडीशन ये है कि अगर आपको फर्स्ट रेशियो पूछ रहा है तो निश्चित ही उसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं होंगी, यानी इस तरह की संख्या a अनुपाते b ये संख्या होगी, तब इन 2 संख्याओं में कहेगा फर्स्ट रेशियो बताओ। दूसरा आपका जो मीन रेशियो है यानी माध्य रेशियो, माध्य रेशियो में 3 डिजिट की आवश्यकता होगी। जैसे a, b और c, a, b और c में एक संख्या ये b गायब कर देगा, बोलेगा a और c के बीच क्या यानी माध्य संख्या बताओ, तो आप a और b के बीच का माध्य संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा आपको पूछ लिया थर्ड रेशियो, a और b दिया है, तीसरा c हटा दिया, तो वहां से आपको थर्ड रेशियो पूछ रहा है। चौथा a, b, c और d चारों है जिसमें 3 दिया है, d की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेशियो, सेकेंड नहीं, सेकेंड को मीन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। उसके लिए भी फार्मूला है, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। ये इसके लिए बताया ताकि आप इन चीजों को समझो। फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, अगर बीच में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को भी आप समझो। ठीक है, चलो x अपान ए इक्वल टू बी अपान सी, तो ये रेशियो में है, x अपान ए इक्वल टू बी अपान सी, तो x इक्वल टू ए बी अपान सी। यदि ये पहला कंडीशन है जहां से x बराबर a यहां गया, ए बी अपान सी, फ्रैक्शन के रूल से इसको ये फार्मूला मिल गया। a को इधर कर दिया, a यहां गुणा हो गया। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर दिया, a अपान x कर दिया, जहां x अपान a था a अपान x कर दिया, जहां b अपान c था b अपान c को इसको इसने b अपान c ही रहने दिया, b अपान c को b अपान c रहने दिया, दोनों को उल्टा कर दिया, ax को x अपान a कर दिया, b अपान c को c अपान b कर दिया, तो x इक्वल टू ए सी अपान ए इधर चला गया, ए सी अपान b हो गया। यानी एक बार सीधा सीधा, दूसरी बार एक को इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। तीसरी बार क्या किया है? a और b का कर दिया यहाँ पे, और c अपान x कर दिया, x को नीचे लेके आए, c अपान x, a अपान b और c अपान x। यहां से b अपान इक्वल टू एक्स अपान सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी अपान सी, यहां से आप x की वैल्यू c को ऊपर ले लीजिए, बी सी अपान ए हो जाएगा। ठीक, ये कुछ कंडीशंस है, ये इसको जानते रहिए क्योंकि ये नॉर्मली आप फ्रैक्शन में यूज करते ही हैं, कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे आप जानते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ जी अपान एच, आगे और भी हो, आई अपान जे अपान के, कुछ भी हो, और यह उनका वैल्यू के अगर कहा जाए, सब सारे के सारे के बराबर हो, तो ऊपर के जो भी संख्याएं हैं, जो भी रेशियो हैं, उनको ऐड करके, नीचे के जो रेशियो हैं उनको ऐड करके
उन दोनों का जो अनुपात बनता है वह k के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। यानी हमने ऊपर को जोड़ दिया ए सी ई जी को जोड़ा, नीचे वाले को बी डी एफ एच आगे भी रहेंगे तो उनको भी जोड़ा, इनको रेशियो में बनाया या फ्रैक्शन में लिखा तो वो k के बराबर लिख सकते हैं उसको। ठीक है। अगर आपको सेकेंड यानी मीन रेशियो पूछता है तो आप क्या करेंगे? मीन रेशियो अगर पूछा गया, जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है a अपान एक्स, a रेशियो x समान अनुपाते x अनुपाते b हो तो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी है। ये जो रेशियो दिया गया है इसकी वैल्यू जो मीन मतलब जो बीच का रेशियो है, जैसे कोई रेशियो इस तरह से है 2:3 समान अनुपाते 3:4, इसमें से ये जो 3 है ना ये मीन रेशियो है। क्या है? मीन रेशियो है। अगर यह संख्या आपको नहीं दी जाए, जैसे अगर आपको इस तरह से पूछ लिया जाए, आपको ये संख्या ना दी जाए, संख्या ना देने का मतलब, लेकिन 2:3 और 3:4 समान अनुपात में है? नहीं है समान अनुपात में। तो संख्या इस तरह से होगी, कोई संख्या है 2 और 6, पूछ लिया 2 और 6 के मीन अनुपात निकालिए। 2 और 6 का मीन अनुपात निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका आपको मीन अनुपात निकालने का जो ये फॉर्मूला है x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, पहले फॉर्मूला देख लीजिए कैसे आया। ये फॉर्मूला ये इस तरह से आया है कि 1/x जो है इसको आप a रेशियो x को हम a/x कह सकते हैं। समान अनुपात का मतलब बराबर x बटा b, यहाँ से x और x का गुणा होगा, a और b का गुणा होगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर एक्स स्क्वायर या x बराबर अंडर रूट ए बी। दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया, वर्गमूल लेने पे इसको अंडर रूट में लिख दिया गया और ये x हो गया। इसी तरह से इसका भी आप हल कर सकते हैं। अगर इस तरह से रेशियो दिया गया है इसको आप निकाल सकते हैं इसका मान। कैसे? a बटा b बराबर b बटा x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए एक्स या x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा a बटा बी बराबर c बटा x या ए एक्स बराबर होगा बी सी के या x बराबर बी सी बटा ए होगा। ठीक है। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको इस पे सवाल मिल जाए, इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर इस तरह से कोई सवाल मिले, जैसे अगर पूछ लिया जाए 4 और 42 का थर्ड रेशियो क्या होगा, 4 and 42 का थर्ड रेशियो मतलब तृतीय अनुपात, ये इसको कहते हैं तृतीय अनुपात। हिंदी में भी लिख देते हैं तृतीय अनुपात। इसको बोलते हैं माध्य रेशियो, माध्य अनुपात या माध्य अनुपाती भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। ठीक है। देखिए 4 और 42 का थर्ड रेशियो क्या होगा? थर्ड रेशियो का फॉर्मूला x इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। मान लीजिए वो थर्ड रेशियो x है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको थर्ड रेशियो मालूम ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? 4 को आप क्या मान लेंगे? 4 को आप मान लेंगे a अनुपाते, b को मान लेंगे 42 समान अनुपाते 42 अनुपाते x। ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? मान लो आपको फार्मूला नहीं मालूम है, ये 3 रेशियो है 4 42, इसके बीच एक तीसरा रेशियो रहेगा, क्योंकि थर्ड रेशियो का मतलब ये है कि उसमें 3 रेशियो होने चाहिए, कंफर्म 3 होने चाहिए। जो माध्य रेशियो रहेगा उसमें भी 3 रेशियो होना चाहिए, तभी तो 2 के बीच में एक, मध्य का मतलब बीच वाला, और थर्ड रेशियो का मतलब तीसरे नंबर वाला,
बात को समझ रहे हैं? फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और द्वितीय को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो गया, 3 हो गया, तो 3 में 2 कंडीशन बचेंगे। एक फर्स्ट वाला, सॉरी 3 में 3 कंडीशन बचेंगे। 3 अनुपात का अगर आपको रेशियो मिल गया तो उसमें 3 संख्याओं का रेशियो मिला, तो आप वहां पे 3 कंडीशन बनते हैं, फर्स्ट रेशियो, माध्य रेशियो यानी मीन रेशियो एंड थर्ड रेशियो यानी पहले और दूसरा के बीच वाला जिसको मीन रेशियो कहेंगे, और लास्ट वाला तीसरा फर्स्ट रेशियो। तो फर्स्ट रेशियो के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। यानी 4 और 42 का थर्ड रेशियो पूछा जा रहा है, इसको यहां से आप हल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4/42, ये लिख सकते हैं ना, 4/42 बराबर 42/x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा 4x बराबर 42 गुणे 42/4, ये 4 वाला यहां आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 21 गुणे 21, या 21 गुणे 21 मतलब 21 इक्के 21, 21 दूना 42, 441। क्या होगा? जो थर्ड रेशियो होगा वह कितना होगा? 441। इसी तरह से अगर यह पूछा जाए 2, 12 और 3 का, 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? अब बताइए, 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? इसको आपको ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2, 12 और 3, 2, 12 और 3, इसका मतलब चतुर्थ रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 3:x, यही आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12 गुणे 3, या x बराबर 12 गुणे 3/2, 2 छक 12, 6 त्रिक 18। ये हो गया x की वैल्यू, यानी चतुर्थ रेशियो की वैल्यू हो गई। ठीक, इस तरह से आप हल कर सकते हो। और आगे अगर आपसे पूछा जाए कुछ संख्याएं हैं, जैसे एक और एक फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आपको कोई संख्या दिया है x अनुपाते y बराबर 2:3 दिया हो, तथा y अनुपाते z बराबर दिया हो 4:3 के। यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है ये। तो इतना दिया हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का वैल्यू क्या होगा, इसको आपको ज्ञात करना है। इसमें एक ट्रिक है, ये देखिए, अगर इस तरह से सवाल दिया हो, इसके अकॉर्डिंग या इसके आसपास इसका रूप चेंज करके कई तरह से आपको फंसाने के लिए सवाल आ सकता है। इसको आप करना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यह किस वे में जा रहा है। अगर कोई सवाल आपको इस वे में आ रहा है, x अनुपाते y बराबर 2:3 या y अनुपाते z बराबर 4:3, या यहाँ पे आप x y है, y z या और भी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो उनमें अगर रेशियो पूछा जाए, जो 3 रेशियो x y z पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x रेशियो y इक्वल टू 2:3 करेंगे, फिर यहाँ से y रेशियो z इक्वल टू 4:3 करेंगे। इसको हल करना मतलब पूछा जा रहा है x रेशियो y रेशियो z बराबर होगा 2 और 4 का गुणा करना है, 4 और 3 का गुणा करना है, फिर 3 और 3 का गुणा करना है। रेशियो सॉल्व, 2 चौक 8, रेशियो 4 तिहाई 12, रेशियो 3 त्रिका 9, 8, 12, 9 x y z। ठीक,
इस तरह से इसको हल कर सकते हो। इसी बेस पे एक सवाल और है, वो बता रहा हूं आपको, सेम ऐसे ही, लेकिन देखने में थोड़ा लंबा और बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, इसको हल करने के लिए सेम ऐसे ही हल करना है। इसके लिए सवाल है 2x = 3y = 4z। क्या है? 2x = 3y = 4z। तो x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या? ठीक है, x रेशियो y रेशियो z, ये पूछा जा रहा है आपसे। यहां से देखिए, पहले इन दोनों को देखिए, इसको आप देखेंगे तो x/y = 3/2 हो जाएगा। y यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। x/y = या x रेशियो y = 3:2 कह सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसको यहाँ से देख लो, 3y और 4z का, तो ये हो जाएगा y/z = 4/3। मिल गया आपको किस में? मिला ना, x/y बराबर 3/2, y/z बराबर 4/3। मिल गया। एक्स वाई जेड पूछ रहा है, x/y/z पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप करेंगे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हो जाएगा 4×3 12, ×4×2 8, ×2 6 बराबर। ठीक है, 12 8 6। इसको और छोटा भी कर सकते हैं आप, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है, इस तरह से ये रेशियो मिलेगा आपको। इस रेशियो पे और भी सवाल है, जैसे x का 50% बराबर y का 30%, तो x रेशियो y क्या होगा? x का 50% अगर बराबर हो y के 30% के, तो x/y क्या होगा? ये सवाल है। ठीक है, ये भी कभी पूछा गया एसएससी सीजीएल 2014 में। कहाँ पूछा गया है? सीजीएल 2014 में पूछा गया है। सिंपल सा सवाल, बताओ क्या होगा? x का 50%, x का 50% मतलब x/2 बराबर, x/2 बराबर होगा किसके? y का 30% मतलब y 30/100 मतलब 3/10। इसको लिख सकते हैं 3y/10 के। किसने के? 3y/10 के। x रेशियो y पूछ रहा है ना, 2 5 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, x/y = 3/5, या x रेशियो y बराबर 3:5। ये देखो, ये 10 सेकेंड में एक नंबर देखे गया ये। ठीक, एसएससी सीजीएल का सवाल है, छोटे मोटे एग्जाम का नहीं है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है a/b, a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 5/7, c/d बराबर 3/10 हो तो a/d बराबर क्या होगा? a/d पूछ रहा है, a/d पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको? सबसे पहले सबका गुणा कर दो, क्योंकि सबका रेशियो मालूम है अलग अलग। तो a/b
इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी। तो बी बी से कट गया, सी सी से कट गया, बच गया ए अपान डी। इसी में रख लो आप। ये हो गया 2/3 गुणे 5/7 गुणे 3/10। 3 3 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 2 से कट गया, ऊपर सारे खत्म, नीचे बचा 7। यह हो गया 1/7, यानी ए अनुपात डी बराबर 1:7। ठीक, ये आंसर है। इसी तरह से और भी कुछ है? हाँ है। यदि x अनुपात y, ये कभी पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया है। अगर x अनुपात x रेशियो y इक्वल टू 2:3 हो तो 2:x समान 2:x समान 4:8 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है, x अनुपात y इक्वल टू 2/3, तो यहाँ क्या कह रहा है 2x इक्वल टू 4। हाँ देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो x अनुपात y दिया गया है और x अनुपात y बराबर 2:3 दिया है, ठीक है। और यहाँ से आपको x की वैल्यू आपको यहाँ निकाल सकते हैं और ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, 2/x कर देंगे, बराबर करेंगे 4/8 के, या 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 4 के। कैसे? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक। x की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ x की वैल्यू 4 लिख दीजिए, 4/y इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 4×3 12/2 बराबर y, 6 बराबर y। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और है, मीन रेशियो। मीन रेशियो अभी मैंने बताया, मीन रेशियो की वैल्यू x इक्वल टू √a/b होता है ना। कैसे होता है वो भी निकाला मैंने। तो अगर x-2 तथा x-3 दो संख्याएं हैं, दो रेशियो हैं, x तथा x-2 और x-3 के बीच मध्य अनुपात x की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए इनके बीच का मध्य अनुपात x हो, x का मान क्या होगा? ठीक है, तो x का मान क्या होता है? x इक्वल टू √ab, यानी x-2 x-3, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप, ये हो जाएंगे x² और ये हो जाएगा x² -5x प्लस 6। x² से कट जाएगा, मतलब कटेगा नहीं, x² इधर आएगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, सेम है, एक में से एक घट गया, 0 हो गया। एक x² इधर है, एक x² इधर है, 0, ठीक है। ये -5x इधर हो गया, +5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, x बराबर 6/5 के, ठीक। यानी जो ये मध्य अनुपात है इसका वैल्यू कितना है? 6/5 के। इसी तरह से एक और सवाल है, एक नहीं दो सवाल है, अभी फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये सवाल है x अनुपात y बराबर 3/4, ठीक। x/y इक्वल टू 3/4 हो तो
2x प्लस 3y तथा 2x माइनस 3y का अनुपात क्या होगा? क्या क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x और y का वैल्यू दिया है 3/4, x अपान y का वैल्यू दिया है 3/4। सबसे पहले इसको रेशियो में लिख लेंगे। यह हो जाएगा 2x प्लस 3y, इनका ही रेशियो पूछ रहा है, 2x माइनस 3y इनका रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, यहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू, जैसे x अपान y इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो इनमें भी x अपान y आप घुसाओ। ठीक है, वायरस x अपान y आपको मालूम है, ये वायरस ऐसा है, यहाँ भी x है यहाँ भी y है, कुछ आप तिकड़म लगाओ ताकि ये x अपान y हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें y का भाग दे दीजिए, इसमें y का भाग दे दीजिए, दोनों में y का भाग दे दो या तो x का भाग दे दो या तो y का ही भाग दो। तो ठीक है, ये हो जाएगा 2 था x और y, x बटा y का, ये x में y का भाग देंगे तो हो जाएगा x बटा y, प्लस 3 था, y ऊपर है और y का भाग देंगे मतलब y बटा y, मतलब y खत्म। ठीक, बटा, इसी तरह से इसमें भी y खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपान वाई प्लस नहीं -3, x अपान वाई का वैल्यू 3/4 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3/4 धन 3/2 गुणे 3/4 -3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 3, 9/2 बटा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 में से 3 घट जाएगा, 2 तिहाई 6 3 9/2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 में से 3 घटा 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से कट गया, मतलब 9/3 मतलब 3/1। इसका अनुपात क्या हो गया, x अपान वाई इक्वल टू, सॉरी, इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, 3:1। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। आगे एक सवाल और बचा है, रेशियो 11/15, फटाफट इसको करते हैं। और यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन है 11/15 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात जोड़ी नहीं घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, यानी कह रहा है कि 11/15 में दोनों में से कौन सी संख्या घटा दी जाए, एक ऐसी संख्या घटाया जाए जो 2:3 हो जाए। तो यह संख्या होगी 11, मान लीजिए वो संख्या x है, 11 माइनस एक्स बटा 15 माइनस एक्स कर दीजिए, या बराबर हो जाएगी 2/3 के। तो यह हो जाएगा 33 माइनस 3x बराबर 30 माइनस 2x, 30 इधर हो जाएगा 3 बचेगा, 3x इधर हो जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, ये सवाल अंतिम सवाल था ये समानुपात का। आगे भी जो कुछ एग्जाम्पल है वो अगली वीडियो में आपको रेशियो और प्रोपरेशन के तीनों के एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, तो अगली वीडियो आप जरूर देखना और इसको भी आप ध्यान से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।